हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज हम जानेंगे कि हमारी जो ज्योमेट्री का डेवलपमेंट है और डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में टू वर्ड्स हैं, जियो एंड मेट्री और मीट्रियन। जियो इज अ ग्रीक वर्ड विच हैज़ मीनिंग अर्थ एंड मेट्री मीनिंग है टू मेजर। दैट मीन्स अर्थ टू मेजर, यानी अर्थ के मेजरमेंट के लिए ज्योमेट्री को डेवलप किया गया। अर्थ के मेजरमेंट की जरूरत हमें कब पड़ी? जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन थी, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी हमारे, जिनमें एशियंट में कुछ ऐसी थी जैसे इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीक, इनकेस एटसेट्रा। इन सभी सिविलाइजेशन को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहली प्रॉब्लम जब आई, जब रिवर नील जो है ओवरफ्लोड हो गई, वहाँ के आसपास के जो खेतों की बाउंड्रीज थी, फील्ड की बाउंड्रीज, वो ओवरलैप कर गई और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हुई अपने अपने खेत को, अपने अपने फील्ड्स को पहचानने में कि मेरा फील्ड का एरिया कितना था, अदर वाले का कितना था। तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसके प्रॉब्लम आने के बाद कुछ ऐसे टेक्निक्स डेवलप करने की सोची कि जिससे वो अपने लैंड का मेजरमेंट बड़े ईजिली कर पाए। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री की जो जरूरत पड़ी वो किसके लिए पड़ी थी? लैंड मेजरमेंट के लिए पड़ी थी। और जो ज्योमेट्री डेवलप करने में जो दो सिविलाइजेशन थी वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। पहली सिविलाइजेशन थी इजिप्शियंस की और दूसरी थी ग्रीक्स की। इजिप्शियंस ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अपनी ज्योमेट्री जो डेवलप की उसकी स्टेटमेंट्स थी, कोई प्रूफ नहीं दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, किस तरीके से होगी ट्रू अगर हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो। लेकिन जो ग्रीक वाले थे उन्होंने स्टेटमेंट भी दी, प्रूफ भी दिया और उसका रीजन भी दिया कि यह स्टेटमेंट हमारे इस तरीके से ट्रू होगी और ये रीजन है इसके। ओके, उसमें जो हमारे सबसे पहले जो हमारे मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, थेल्स का नाम हमारे ज्योमेट्री में सबसे पहले लिया जाता है। थेल्स जो थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भी दी, सबसे पहले प्रूफ के साथ दी थी। और वो स्टेटमेंट थी कि एक सर्कल को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में कट करेंगे, तो कहाँ से कट होगा? उसे डायमीटर के थ्रू कट करना पड़ेगा, तभी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर पाएंगे। इसी तरीके से फिर बाद में आगे चलकर उनके एक प्यूपिल हुए, शिष्य, जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने भी ज्योमेट्री को काफ़ी डिस्कवर किया, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया और उनको डेवलप किया। बहुत एक्सटेंट तक डेवलप, एक ग्रेट एक्सटेंट तक उन्होंने ज्योमेट्री को डेवलप कर दिया था। और हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह भी आजकल यूज भी कर रहे हैं, अभी तक भी उनका यूज हो रहा है। फिर उसी टाइम पे जब ये दोनों थेल्स और पाइथागोरस ने अपना वर्क किया, तो इन्होंने रिटन में नहीं कहीं लिखा था या उन्होंने अपना कॉपीराइट नहीं लिया था अपने वर्क का। तो वहीं उसी टाइम पर इजिप्ट में एक और मैथमेटिशियन काम कर रहे थे, यूक्लिड। इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया में जो यूक्लिड थे उन्होंने क्या किया, थेल्स और पाइथागोरस या अदर जो मैथमेटिशियन थे उनके रिटन वर्क को उनके नॉन वर्क को उन्होंने कलेक्ट किया और उस सारे वर्क को कलेक्ट करके उन्होंने एक बुक बना दी जिसका नाम था एलिमेंट बुक बनाई। और एलिमेंट बुक में उन्होंने 13 चैप्टर लिखे और एक एक चैप्टर इतना बड़ा था कि हर एक चैप्टर पे एक बुक लिखी गई, यानी इस तरीके से 13 बुक्स लिखी गई। एलिमेंट के 13 पार्ट्स बनाए गए और हर एक पार्ट में उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट्स थी, अपना जो कलेक्टेड वर्क था, उनको पूरी डिटेल में डिस्क्राइब किया। यूक्लिड ने इसी तरीके से कुछ डेफिनेशंस भी हमें दी, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दिए। हम इनके मतलब समझेंगे, डेफिनेशन, एक्सियोम और पोस्टुलेट के साथ में उन्होंने क्या डेफिनेशंस दिए थे, क्या एक्सियोम्स बनाए थे, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट दी थी हमें, और हम कहें स्टेटमेंट कहें या डेफिनेशंस कहें, उन्होंने टोटल 23 डेफिनेशंस दी थी जो कि उनकी बुक एलिमेंट के फर्स्ट चैप्टर में यानी फर्स्ट बुक में लिखी गई थी। उनमें से कुछ एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट के बारे में हम जान सकते हैं, या यूँ कहूँ मैं थोड़ा सा आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलती हूँ, जिसमें जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की, जिसे आप क्यूब या क्यूबॉइड के एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जिसका अब हम देखेंगे कि जैसे कि आपका एक चौक का डब्बा है, चौक बॉक्स है, वो किसका एग्जाम्पल है?
क्यूब का एग्जांपल है। उसमें हम क्या देख सकते हैं, उसका शेप भी है, साइज भी है, पोजीशन भी है, और उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी लेके जा सकते हैं। यानी एक सॉलिड वो चीज़ है जिसका शेप, साइज, पोजीशन होगा, जिससे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप मूव कर पाएंगे। और अगर उसकी बाउंड्रीज की बात करें, जैसे अपर हम कवर की बात करें उसकी, तो उसकी बाउंड्रीज होगी सॉलिड की बाउंड्री, वो बाउंड्री क्या बन गई, उसका एक सरफेस बन गई। तो सॉलिड की बाउंड्री को हम सरफेस कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सरफेस की। एक सरफेस क्या होता है, सरफेस इज डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। यानी जो कवर था उसमें हमारा एक प्लेन की तरह काम कर रहा है, जिसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। ओके, तो एजेस या बाउंड्रीज ऑफ सरफेस को हम क्या कह सकते हैं, कर्व या स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। यानी एक लेंथ या एक ब्रेथ को हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। प्लेन सरफेस या सरफेस सेम ही चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लेन सरफेस में जस्ट इतना आ जाएगा कि इट इज़ अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। यानी जैसे कि हम रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जिसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो इवनली लाई कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है, एक लाइन वो लेंथ है जिसमें ब्रेथ नहीं होती है, यानी ये लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, और वी कैन से दैट लाइन विच हैज ओनली वन डायमेंशन। और यहाँ से लाइन से ही हमें फिर पॉइंट की डेफिनेशन भी मिल जाती है कि लाइन जहाँ पे एंड होती है उसके एंड को हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स कहेंगे। ये लाइन है, इसे यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये एंड्स जो है लाइन के वो क्या है, पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एंड द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, और ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, एक्सटेंशन और डायमेंशन। जिसका ना कोई पार्ट है, ना कोई एक्सटेंशन है, ना ही कोई डायमेंशन है, वो क्या है, एक पॉइंट है, एक डॉट एक आपका पॉइंट है। ओके, फिर यहाँ पर जो चीज़ें थी हम देख पा रहे हैं कि उसने जो यूक्लिड थे उन्होंने कुछ टर्म्स को हमें डिफाइन नहीं करके बताया कि पार्ट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, एरिया क्या है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे टर्म्स को अनडिफाइन छोड़ दिया। और अगर वो इन टर्म्स को डिफाइन करते तो फर्दर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते जिनको फर्दर डिफाइन करना पड़ता। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस का चैप्टर क्रिएट हो जाता। जैसे कि फिर हमें उनको रिमेंबर कर पाना या अपनी ज्योमेट्री में रख पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने इस बात पे एग्री किया कि हम कुछ टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को अनडिफाइन छोड़ देते हैं, ताकि हमारा ज्योमेट्री जो है थोड़ा सा इजी रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स को अनडिफाइन छोड़ दिया गया था, पार्ट, एरिया, लेंथ, ब्रेथ। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, वो एक चीज़ है कि इवन यूक्लिड ने तो हमें पॉइंट, लाइन या सरफेस, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन दी थी, बट आज के जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री में पॉइंट, लाइन और प्लेन को अनडिफाइंड माना गया है। आज के लिए हम सिर्फ डेफिनेशंस का ही डिस्कशन करेंगे, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सॉम और पोस्टुलेट में डिफरेंस समझते हुए और यूक्लिड ने क्या क्या एक्सॉम और पोस्टुलेट दिए उन पर डिस्कशन करेंगे।